नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दी सड़कनामा.com में। मैं हूं प्रमोद और इस वक्त मौजूद हूं सिरसा में। और ये खबर आज किसान भाइयों के लिए है। हम आपको बता दें कि जिस तरह से धीरे धीरे जो है पानी की उपलब्धता कम होती जा रही है, उसी हिसाब से अब सरकार है वो किसान भाइयों के लिए ख़ास योजना लेकर के आई है। और आपको बता दें कि मिकाडा की वेबसाइट है, उस पर आपको सोलर पे सब्सिडी, इसके साथ साथ ड्रिप इरिगेशन यानी कि सूक्ष्म सिंचाई, और इसके साथ साथ जल टैंक यानी कि डिग्गी बना करके आप सिंचाई कर सकते हैं। अभी तो क्योंकि जो जागरूक किसान हैं वो इन तीनों ही पैनल पर चल पड़े हैं, जिन्होंने सोलर जो है सिस्टम में लगाना शुरू कर दिया है। सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन है वो भी उससे सिंचाई कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जल टैंक बना करके पानी है उसको एकत्रित कर रहे हैं। अभी ये सिर्फ जागरूक किसान कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में हर किसी किसान को इस पैटर्न पर आना पड़ेगा। हर किसी किसान को इसी जो है योजना पे आना पड़ेगा। अब हम आपको बता दें, ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपको आज हम तमाम ये जानकारी देने वाले हैं। इस वक्त मैं सिरसा के जो मिकाडा जो विभाग है उसके पास सूर्या सोलर पे हूँ, और मेरे साथ किसान हैं जगदीश बराला, जो कि ये इन्हीं का जो है ये शोरूम है जो किसान भाइयों के लिए अलग अलग जो योजनाएं हैं जिन पे सब्सिडियां उपलब्ध करवाने का काम ये करते हैं विभाग से मिल करके। और अब हम आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या काम है वो मिकाडा जो विभाग है वो कर रहा है, मिकाडा हरियाणा। और मिकाडा का मतलब है माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई, और उसके आगे हम कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जो है मिकाडा का मतलब है, और इसका लाभ लेने के लिए इसकी ये वेबसाइट है। और तमाम जो जानकारी है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से सोलर सिस्टम है वो लगता है और जल टैंक है वो बनता है। इसके लिए अब कोई जो है लिमिट नहीं है। पहले आपने देखा होगा कि बागवानी विभाग है वो 4 एकड़ से अधिक जो बाग लगाते थे उनको इस जल टैंक पे सब्सिडी देता था, लेकिन अब जो है मिकाडा है उसने ओपन कर दिया है। कोई भी किसान है 5 एकड़ से लेकर के 100 एकड़ तक वो है अपना जल टैंक है बना सकता है, ताकि जब भी उसकी नहर के पानी की बारी आती है तो वो पूरा टैंक भर के जो है धीरे धीरे उसमें सूक्ष्म सिंचाई से जो है अपनी फसल है वो पका सकता है। ये सूक्ष्म सिंचाई के फुहारा सिस्टम है, इसके बारे में भी हम आपको आज विस्तार से बताने वाले हैं। पहले आप समझ लीजिए जल टैंक की बात, सोलर सिस्टम की बात, और सूक्ष्म सिंचाई जो है फव्वारा सिस्टम है। ये फव्वारा सिस्टम है, तीनों ही जो है योजनाओं पे अलग अलग सब्सिडी है। चाहे हम जल टैंक की बात करें तो इस पर 85% सब्सिडी है वो किसान को सरकार की ओर से दी जाती है। इसके साथ साथ जो सोलर है उस पर 75% है सब्सिडी वो दी जाती है। इसी तरह से जो सूक्ष्म सिंचाई है उस पर भी 75% जो सब्सिडी है वो है वो दी जाती है। यानी कि फुहारा जो सिस्टम है, 1 एकड़ में किसान को कितना पैसा खर्च आएगा और सरकार कितना देगी, इसी हिसाब से जो जल टैंक है उसका क्या प्रोसेस रहेगा उसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। आपको ये जो मिकाडा विभाग है उसके बाहर सूर्या सोलर के नाम से किसान है जगदीश बराला, उन्होंने अपना ये शोरूम बनाया हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इनके नंबर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। और क्या बड़े फ़ायदे हैं कि जब आप सूक्ष्म सिंचाई में चले जाएंगे तो आपको दिन रात को भी खेत में सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वो काम दिन में कर सकते हैं, रात को जागने की ज़रूरत नहीं है। बिजली का जो है बिल से उससे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि आप ट्यूबवेल चलाएँगे तो आपका बिजली का बिल आएगा, लेकिन सोलर सिस्टम से आपका बिजली का बिल नहीं आएगा। और प्रदूषण रहित बिजली है, और जो है पहले 5 साल तक के रख रखाव का कोई खर्चा नहीं है। हमारे साथ किसान हैं जगदीश बराला, हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, अलग अलग जो किसान भाई हैं वो यानी कि अगर कोई जल टैंक बनाना चाहता है या कोई सौर ऊर्जा पे सब्सिडी लेना चाहता है या ड्रिप इरिगेशन करना चाहता है, तो उसको क्या काम करना पड़ेगा, क्या बताएंगे सर? उसको डॉक्यूमेंट चाहिए फर्द। सबसे पहला सवाल यही कि किसान भाई के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूरी है इसके लिए। तो हम आपको बता दें कि इसके लिए सबसे पहले जमाबंदी होनी चाहिए, इसके साथ साथ जो उसके खेत का नक्शा है वो होना चाहिए, उसका आधार कार्ड होना चाहिए,
उसकी फैमिली आईडी है वो होनी चाहिए, उसके बैंक की कॉपी है वो होनी चाहिए, उसकी फ़ोटो है, और मेरी फसल मेरा ब्यौरा है उस पर उसका जो है नामांकन होना चाहिए, यानी कि उसका फसल है वो उस पर दर्ज होना चाहिए। तो ये जो है किसान के लिए सबसे बड़ी बात है कि ये ज़रूरी दस्तावेज़ हैं वो उसके पास होने ज़रूरी हैं। जमाबंदी, खेत का नक्शा, आधार कार्ड, फैमिली आईडी, बैंक कॉपी, उसकी फ़ोटो और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे उसका जो है वो अंक होना चाहिए, यानी कि उसका नामांकन होना चाहिए, उनका जो फसल है वो उसकी दर्ज होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही विभाग की वेबसाइट है वो यहीं पे वो सुविधा उपलब्ध है। विभाग की वेबसाइट पे किसान का रजिस्ट्रेशन है वो कर दिया जाता है। उसके बाद सर रजिस्ट्रेशन करने के कितने दिन बाद है वो इन सब्सिडी का लाभ ले सकता है? 1.5 महीने बाद। अच्छा, 1.5 महीने बाद। जी। तो किसान क्या करेगा? पहले ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपके पास आएगा? हाँ, फाइल लगाएगा हमारे पास। जी फिर फाइल 1 महीने में पास हो जाएगी, जी तो उसके बाद प्रोसेस चालू हो जाएगा। जी। तो ये काम आप विभाग वेबसाइट पे ऑनलाइन आप दर्ज करवा देते हैं, उसके बाद ऑनलाइन ही किसान को उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है उसके फ़ोन में ही आ जाता है वो। अच्छा, उसके मोबाइल पे उसका वेरिफिकेशन हो जाती है। वेरिफिकेशन हो जाती और है। उसके बाद जैसे ही उसका पास होता है उसके बाद फिर उसका मैसेज आ जाता है। तो उसके बाद फिर वो किसान आकर के कहता है कि मुझे ड्रिप इरिगेशन लगानी है, मुझे सोलर पे सब्सिडी लेनी है, सोलर लगाना है, या मुझे टैंक लगाना है। अगर सबसे पहले अब टैंक की बात करें तो टैंक को लेकर के क्या योजनाएं हैं, कितने पैसे लगते हैं, कितने सरकार देती है, कितने किसान देती है? टैंक पर 100 बाई 100 में लगभग 5.5 लाख रुपये सरकार देती है जी, और 15% किसान के लगते हैं जी जी। और सोलर पे 75% सब्सिडी है जी और ड्रिप और फुहारा पे 75% सब्सिडी है। जी तीनों चीज़ों में सब्सिडी है जी और सबसे फ़ायदा किसानों को मिलना चाहिए। जी ज़्यादा से ज़्यादा किसान आए और इस स्कीम का लाभ उठाएं। जी। धन्यवाद। यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर जल टैंक है वो 5 एकड़ से 5 एकड़ का किसान है वो अपने खेत में ये डिग्गी है वो बना सकता है। अलग-अलग साइज एकड़ के हिसाब से अलग अलग साइज। क्या क्या साइज़ है, यानी 5 एकड़ के हिसाब से क्या साइज़ होगा? 65 बाई 55। जी। और 5 से 10 एकड़ के बीच में? 5 से 10 एकड़ के बीच में 100 बाई 100 हो जाएगा। जी। 90-78 का भी है। जी। सारे साइज अलग अलग हैं। अलग अलग उसकी ज़मीन के हिसाब से अलग अलग हो जाए ज़मीन के हिसाब से और उसी हिसाब से उसकी सब्सिडी है। सब्सिडी उसी यानी कि सब्सिडी है वो 85% उसका जो टैंक बनाने के बाद जो सारे कागजात हैं, जो तमाम जो बिल हैं, कितना खर्चा आया, वो फिर उसको विभाग के पास जमा करवाना पड़ेगा या आप उसको ऑनलाइन पोर्टल पे? जही साहब जाएंगे मौके पे देख के वहीं बिल बनाएंगे, वहाँ से ऑनलाइन हो जाएगा, पेमेंट आपके खाते में आ जाएगी। खाते में आ जाएगी। खाते में आ जाएगी। और इसी हिसाब से ये ड्रिप कहीं इरिगेशन जाने की जरूरत नहीं है, जी। घर बैठे काम हो जाता है। और जो दूसरा सोलर है, सोलर में क्या? सोलर में 75% सब्सिडी है जी। और इसमें 4.5 लाख का सामान है, 1,15,000 मिल रहा है लगभग। यानी 4,50,000 का सामान है वो 1,15,000 में मिल जाएगा, यानी 75% जो सब्सिडी है वो काट करके जो है 25% देना पड़ेगा। 25% किसान को देना किसान पड़ेगा। देना तो पड़ेगा। इसमें भी कोई एकड़ की कोई शर्त है कुछ? नहीं, इसमें 2 एकड़ से लेके 50 एकड़ तक कितनी ज़मीन हो अच्छा, वो हो जाएगा। सोलर लगा सकता है। सोलर लगा सकता तो है। इसमें जो बिजली पैदा होगी वो उससे अपना ट्यूबवेल चलाए और बाकी और काम करे। 3 HP से लेके 10 HP तक मोटर ले सकता है। जी, मोटर ले सकता है। अलग अलग रेट हैं, वो लिखे हैं इसमें, आप देख सकते हो। जी। 3 HP यानी कि 3 HP का 45,500, 5 HP का 64,500, 7.5 HP का 92,500 और 10 HP का 1,15,000 हाँ, यानी 1,13,515। पहले था ये रेट, अब थोड़ा बढ़ गया। अच्छा, बढ़ गया इसका। तो सर इसके साथ साथ आप सूक्ष्म सिंचाई को लेकर के हम बात करें, 1 एकड़ में ये सूक्ष्म सिंचाई भी जो 1 एकड़ वाला किसान है वो लगा सकता है ड्रिप हाँ, इरिगेशन? लगा सकता है। 1 एकड़ हाँ, अकेला सूक्ष्म सिंचाई लेना चाहे तो भी ले सकता है। जी, अकेला इसमें डिग्गी भी जरूरी नहीं है इसमें इसकी डिग्गी जरूरत नहीं है ना। तो यानी कि वो अपने ट्यूबवेल का पानी है वो यूज़ कर सकता वो है, यूज़ कर सकता वो यूज़ कर सकता है। है। तो इसमें कितने रुपए लगते हैं सर इसमें एक पर एकड़ की हम बात? पर एकड़ में फुहारों में 12,000 पर एकड़ जी और ड्रिप में 18,000 लगभग। जी। हाँ जी। यानी कि 30,000 रुपये नहीं, 1 एकड़ का खर्चा फुहारे का तो 12,000 है जी। और ड्रिप का 18,000। अच्छा, ड्रिप का अलग 18,000 और फुहारे का 12,000। 12,000 पर एकड़। और 1 एकड़ में कितने फुहारे लग जाते हैं? इस फुहारे का क्या नाम है? इसको क्या बोलते हैं? ये पोर्टेबल फुहारा है। पोर्टेबल है, यानी कि घूमता है। हाँ इसको ऐसे ऐसे पानी के दबाव से घूमता है। हाँ, ये मिनी फुहारे ये 56 लगते हैं, ये 2.5 एकड़ में 10 लगते हैं। अच्छा, ये 2.5 एकड़ में 10 फुहारे लगते हाँ जी, 10 एकड़। हैं। और ये
ये 56 फुहारे 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 1 एकड़। 56 फुहारे लगते हाँ, सब्सिडी काट के दिया जाएगा सामान। अच्छा, सब्सिडी काट के। तो ये सब कुछ आपके पास ही उपलब्ध है, आप ही किसानों को उपलब्ध करवाते हैं? हाँ, उपलब्ध करते हैं। जी कंपनी के थ्रू आता है सामान, जी। सब्सिडी काट के हम देते हैं। अच्छा, कंपनी जो ये जो कंपनियां जो आपके पास सामान जो लेकर के आती हैं, कि आप किसानों को जो सप्लाई करते हैं, वो कंपनियां सरकार से पास है, यानी कि कोई झंझट तो नहीं है? कभी कल को सरकार ये कहे कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसके। सब्सिडी काट के देंगे किसान को, इसमें कोई समस्या नहीं। कंपनी की जिम्मेदारी है वो सारी। अच्छा, वो कंपनी की जिम्मेदारी हाँ, है, यानी कि किसान उतना ही पैसा जमा कराएगा जितना उसका सब्सिडी का। सब्सिडी काट के देंगे। सब्सिडी काट के। हाँ जी। बाकी पैसा है वो कंपनी है वो अपने आप बिल भिजवाएगी, सरकार से लेगी। सरकार से लेगी जी, यानी कि किसान का पूरा झंझट है वो खत्म हो जाता है। कहाँ खत्म हो जाता है, कहीं नहीं जाना जी, ना सरसा आना ना चंडीगढ़ जाना जी। और घर बैठे अभी उसके साथ। आपके पास आकर के एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना है। हाँ जी। और बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे किसानों के लिए? इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो सरकार दे रही है, किसान कितने के लाभ ले रहे हैं इसके? हमारे पास लगभग 2000 फाइलें आई हुई हैं जी। तो काफ़ी किसानों ने फ़ायदा उठाया है। अच्छा। जो जागरूक किसान है वो बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं आम लोगों से कहना चाहूँगा अभी वो भी फ़ायदा उठाए। यानी जिस तरह से पानी की कमी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, पानी की कमी जो बढ़ रही है, उससे हर किसान को इसी पैटर्न पे आना पड़ेगा। हाँ, आने वाले 5 साल में पानी पीने वाला मिलेगा, खेतों में खुला पानी नहीं लगा सकते। तो यानी कि सूक्ष्म सिंचाई से ही पे ही आना पड़ेगा। हाँ, खेती पे होना पड़ेगा। जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ किसान जगदीश बराड़ा, जिन्होंने तमाम जानकारियाँ हमारे को दी। और हमारी भी किसान भाइयों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर कोई आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना सवाल भी दे सकते हैं, ताकि हम कमेंट में ही उस सवाल का जवाब आपको दे पाएँ। और क्योंकि इसके जो ये जो टैंक है, जल टैंक है, जिसको डिग्गी बोलते हैं, डिग्गी, इसके साथ साथ सौर ऊर्जा का जो पैनल है ये, और इसके सूक्ष्म सिंचाई यानी कि जो ड्रिप इरिगेशन, और ये फुहारा सिस्टम है, और जो तमाम जानकारी हमने आपको दी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी ज़रूर दीजिए, क्योंकि हमारी भी आपसे अपील है कि तमाम किसानों को जिस तरह से दिन प्रतिदिन पानी की कमी होती जा रही है, उसी हिसाब से आने वाले समय में हर किसान के लिए ज़रूरी हो जाएगा कि वो अपनी फसल पकाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई का प्रयोग करे। सूक्ष्म सिंचाई के कई फ़ायदे हैं कि एक तो आपके खेत में खरपतवार नहीं होगा, क्योंकि पानी उतने ही एरिया में जा पाएगा जितने एरिया में पानी उसकी ज़रूरत है। अनावश्यक पानी खर्च नहीं होगा। इसके साथ साथ जिस पौधे को पानी मिलना चाहिए उसको उतना पानी मिलेगा, ताकि उस पौधे की भी बढ़वार है वो अच्छे से हो सके। खरपतवार नहीं बढ़ेगा तो आपका कीटनाशक का खर्चा भी बच जाएगा। और इसके साथ साथ बिजली का बिल आपका बचता है। सौर ऊर्जा का पैनल अगर आप लगवाते हैं तो, और जल टैंक लगवाते हैं तो, यानी कि आपकी पानी की बारी, नहर की पानी की बारी है और आपके खेत में पानी की ज़रूरत नहीं है, तो उस पानी को आप जल टैंक में भर सकते हैं, ताकि समय रहते हुए उसके बाद आपको जब कि इरिगेशन की ज़रूरत हो, सिंचाई की ज़रूरत हो, तो वहीं से टैंक से आप अपना पानी में सिंचाई कर सकते हैं। तो तीनों ही बड़ी लाभकारी योजनाएं हैं किसानों के लिए, जो मिकाडा विभाग की ओर से जारी है। तमाम जानकारियाँ हमने आपको दी। बहुत बहुत शुक्रिया।